तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अंतिम प्रश्न सीरीज। Let's read this question. What it is asked. Which are following are in situ conservation. इन सिटू कंजर्वेशन में कौन है और कौन सा नहीं है? मीन्स इसमें से 3 जो होंगे वो इन सिटू कंजर्वेशन होंगे और एक हमारा होगा इन सिटू कंजर्वेशन। अब हम मैम देख लेते हैं इन सिटू एंड एक सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। तो व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म in their natural habitat. मीन्स ऑर्गेनिज्म को उनके ही नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन इज दैट कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हमारे पास जो भी इन सिटू कंजर्वेशन है वो जैसे है बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमारी जो पास है बायोस्फीयर रिजर्व वो कितने हैं बच्चों? 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क 90 है हम लोगों के पास। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास है। अब हमारा इन सिटू में आता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मैम होता क्या है? हॉट स्पॉट जो होता है ये एक हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट जो होता है इसमें हाई स्पीसीज रिचनेस होती है। हॉट स्पॉट इज द रीजन जहां पे हमारी क्या होती है? हाई स्पीसीज रिचनेस एंड ऑर्गेनिज्म, यूनिक ऑर्गेनिज्म मीन्स इंडिज्म। तो हॉट स्पॉट इज द रीजन दैट फाउंड आर हाई स्पीसीज रिचनेस एंड इंडिज्म। मीन्स इंडिज्म क्या होता है कि हमारा यूनिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे दूसरे किसी प्लेस पे नहीं पाए जा रहे होते हैं और ये क्या होते हैं? अंडर द थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। मीन्स उनके हैबिटेट जो है वो हमारे लॉस कर रहे हैं। तो टी फॉर क्या होगा? थ्रेटेंड एरिया, जो हमारे अंडर द थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट हमारा एक ऐसा क्या है? इलाका है, एक ऐसा रीजन है जिसमें जहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस वैरायटी एंड इंडिज्म हमारा पाया जाता है ऑर्गेनिज्म, और ये क्या होते हैं? अंडर द थ्रेड ऑफ हैबिटेट लॉस। अब मैम हॉट स्पॉट हमारे यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में 25 हॉट स्पॉट इनिशियली देखे गए थे, बट आफ्टर दैट 9 हॉट स्पॉट आल्सो एडेड देन अब कितने हैं? नाउ देयर आर 34 हॉट स्पॉट वर्ल्ड वाइड। मीन्स पहले कितनी डिस्कवरी हुई थी हमारी? 25 हॉट स्पॉट हमको मिले थे, फिर 9 फर्दर उसमें ऐड किए गए, 9 की डिस्कवरी और हुई, तो हमारे कितने हो गए? 34 हॉट स्पॉट हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में पाए जा रहे हैं। अब इंडिया में इसमें से 3 हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में 3 हॉट स्पॉट, एक क्या लार्ज नंबर ऑफ हॉट स्पॉट हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। उसका एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये तीनों क्या है? हमारे हॉट स्पॉट है जो कि इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो ये इन सिटू तो हमारा हो गया। तो इन सिटू कंजर्वेशन में हमारा क्या आ रहा है? क्या जूलॉजिकल पार्क आया? नहीं आया। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आया? नहीं। सेंचुरीज आई है, सफारी पार्क नहीं है, तो ये भी हमारा इन सिटू में नहीं आया। बॉटनिकल गार्डन इन सिटू में आया क्या? उन्हीं के हैबिटेट पे उनको कंजर्व किया जाता है? नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? हॉट स्पॉट। हमने हॉट स्पॉट पढ़ा इन सिटू कंजर्वेशन में, तो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल हमारा क्या होगा? हॉट स्पॉट। तो ये सारे किसके हैं? हमारे एक्स सिटू के। अब एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू हमारा है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट। मीन जो उनका हैबिटेट है वहां से उनको उठा के कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पे उनको कंजर्व किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एक सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। ओके, इसके एग्जांपल क्या है हमारे? जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हमारा जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक। सीड बैंक हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा था, जहाँ पे हमारे क्या पॉलन ग्रेन्स रखे होते थे। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे रखे गए थे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो हमारा इसका ट्रू आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज
These three are ex situ conservation, but hotspot is in situ conservation. I hope you understood clearly. We will meet again next video. Until then, पढ़ाई करते रहो बच्चा. टाटा बाय बाय.